हरे कृष्णा। संजय जी आगे बताते हैं, अर्जुन ने कहा, कर्ण, तू ही कलह की जड़ है। दुर्योधन का सहारा मिल जाने से तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। आज रण क्षेत्र में मैं हठ पूर्वक तेरा वध करूंगा और जिसके अन्याय से ये महान संहार हुआ है, उस नराधम दुर्योधन का वध युद्ध में भीमसेन करेंगे। राजन, ऐसा कह के महात्मा अर्जुन ने अपने धनुष को पोंछा और कर्ण पुत्र वृषसेन का वध करने के लिए युद्ध में उसी को लक्ष्य बनाकर बाणों का प्रहार आरंभ किया। किरीटधारी अर्जुन ने हंसते हुए 10 बाणों से उसके मर्म स्थानों को निर्भीक होकर आघात किया और उसकी दोनों भुजाओं और मस्तक को भी काट डाला। अर्जुन के बाणों से आहत हो बाहु और मस्तक के रहित होकर वृषसेन उसी प्रकार रथ से नीचे गिर पड़ा जैसे सुंदर फूलों से भरा हुआ श्रेष्ठ एवं विशाल चार वृक्ष हवा के झोंके खाकर पर्वत शिखर से नीचे जा गिरता है। शीघ्रता पूर्वक कार्य करने वाला सूत पुत्र कर्ण अपने बेटे को बाण विद्ध हो रथ से नीचे गिरते देखकर बुध के पुत्र के वध से संतप्त हो उठा और रोष में भरकर रथ के द्वारा अर्जुन के रथ की ओर तीव्र गति से चल दिया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में वृषसेन का वध विषयक 85वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, राजन, सीमा को लांघकर आगे बढ़ते हुए महासागर के सदृश कर्ण गर्जना करता हुआ बढ़ता गया। वह देवताओं के लिए भी इस समय दुर्जय लग रहा था। उसे आते देख दहाड़ कुलनंदन पुरुष श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, जिसके सारथी शल्य हैं, रथ में श्वेत घोड़े हैं, वही कर्ण इधर आ रहा है। धनंजय, तुम्हें जिसके साथ युद्ध करना है, कर्ण आ गया है, अब स्थिर हो जाओ। पांडुनंदन, श्वेत घोड़ों से जुते हुए कर्ण के इस सजे सजाए रथ को जिस पर वह स्वयं विराजमान है, देखो। यह ध्वजों से सुशोभित रथ है। ये ध्वज इंद्रधनुष के समान प्रकाशित होता हुआ आकाश में रेखा सा खींच रहा है। ये मद्र देश के स्वामी राजा शल्य रथ के अग्रभाग में बैठकर अमित बलशाली इस राधा पुत्र कर्ण को घोड़ों को काबू में रख रहे हैं। पांडुनंदन, सुनो, दुदुम्बी का गंभीर घोष और भयंकर शंख ध्वनि हो रही है। चारों ओर नाना प्रकार के सिंहनाद भी होने लगे हैं, इन्हें सुनो। अमित तेजस्वी कर्ण अपने धनुष को बड़े वेग से हिला रहा है। उसकी टंकवार ध्वनि बड़ी भारी आवाज करके सुनाई दे रही है। कुंती नंदन, तुम्हें पुण्य प्रयत्न करके कर्ण का वध करना चाहिए। देवता, असुर, गंधर्व, चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों में तुम रणभूमि में जीत सकते हो, ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। जिनकी मूर्ति बड़ी उग्र और भयंकर है, जो महात्मा हैं, जिनके 3 नेत्र हैं और मस्तक पर जटाजूट है, उन सर्व समर्थ ईश्वर भगवान शंकर को दूसरे लोग भी नहीं देख सकते, फिर उनसे युद्ध करने की तो बात ही क्या है। परंतु तुमने संपूर्ण जीवों का कल्याण करने वाले उन्हीं स्थाणु स्वरूप महादेव साक्षात भगवान शिव की युद्ध में के द्वारा आराधना की है। अन्य देवताओं ने भी तुम्हें वरदान दिए हैं। इसीलिए पार्थ, तुम उन देवादिदेव त्रिशूलधारी भगवान शंकर की कृपा से कर्ण को उसी प्रकार मार डालो जैसे वित्र विनाशक इंद्र ने नहुची का वध किया था। कुंती नंदन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम युद्ध में विजय प्राप्त करो। अर्जुन ने कहा, मधुसूदन, श्री कृष्ण, मेरी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि संपूर्ण जगत के गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं। महारथी ऋषिकेश, आप मेरे रथ और घोड़ों को आगे बढ़ाइए। अब अर्जुन सम्रांगण में कर्ण का वध किए बिना पीछे नहीं लौटेगा। गोविंद, आज आप मेरे बाणों से भरकर टुकड़े टुकड़े हुए कर्ण को देखिएगा, अथवा मुझे ही कर्ण के बाणों से मरा हुआ देखिएगा। आज तीनों लोगों को मुंह में डालने वाला ये घोर युद्ध होगा। अनायास ही महान कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण से ऐसा कहते हुए कुंती कुमार अर्जुन उस समय रथ के द्वारा शीघ्रता पूर्वक कर्ण के सामने गए, मानो किसी हाथी का सामना करने के लिए प्रतिद्वंदी हाथी जा रहा हो। उस समय तेजस्वी पार्थ ने श्री कृष्ण से पुनः कहा, ऋषिकेश, मेरे घोड़ों को हाँकिए, समय बीता जा रहा है।
महामना पांडु कुमार अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने विजय सूचक आशीर्वाद के द्वारा उनका आदर करते हुए उस समय मन के समान वेगशाली घोड़ों को तीव्रता से आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण और अर्जुन के द्वैरथ युद्ध प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण का वाक्य विषय 86वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय कहते हैं, महाराज, जब कर्ण ने विषसेन को मारा गया देखा तब वह शोक और अमर्ष के वशीभूत हो अपने दोनों नेत्रों से पुत्र शोक जनित आंसू बहाने लगा। फिर तेजस्वी कर्ण क्रोध से लाल आंखें करके अपने शत्रु धनंजय को युद्ध के लिए ललकारता हुआ रथ के द्वारा उनके सामने आया। व्याघ्र चम्र से आच्छादित और सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों रथ जब एकत्र हुए तब वहां लोगों ने इस प्रकार देखा मानो दो सूर्य उदय हो रहे हों। मान्यवर, तीनों लोकों पर विजय पाने के लिए प्रयत्नशील हुए इंद्र और बलि के समान उन दोनों वीरों को आमने सामने देखकर समस्त सेनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। उन दोनों रथों को एक दूसरे से सटा देखकर राजा सिंहनाद करके प्रचुर साधुवाद देने लगे। उन दोनों का द्वैरथ युद्ध प्रस्तुत देख वहां खड़े सहस्त्रों योद्धा अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने और कपड़े हिलाने लगे। तदंतर कर्ण का हर्ष बढ़ाने के लिए कौरव सैनिक वहां सब प्रकार से गाजे बाजे बजाने लगे। कर्ण और अर्जुन के उस संघर्ष में शूर वीरों ने सिंहनाद किया। वे दोनों पुरुष सिंह रथ पर विराजमान और रथियों में श्रेष्ठ थे। एक के सारथी श्री कृष्ण थे तो दूसरे के शल्य थे। दोनों महारथियों के रूप एक से ही थे। दोनों एक दूसरे का वध चाहते थे और परस्पर विजय पाने की अभिलाषा रखते थे। विषधर सर्पों के शिशुओं के समान वे दोनों जान पड़ते थे। सूर्य और चंद्रमा के समान दोनों अपनी प्रभा बिखेर रहे थे। युद्ध के लिए नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए वे दोनों आमने सामने खड़े हुए दो सिंहों के समान नर व्याघ्र वीरों को देखकर आपके सैनिकों को महान हर्ष हो रहा था। पुरुष सिंह कर्ण और धनंजय को एकत्र हुआ देख समस्त प्राणियों को किसी एक की विजय में संदेह होने लगा। दोनों ही युद्ध में कार्तिवीर्य अर्जुन, दशरथ नंदन श्री राम, भगवान विष्णु और भगवान शंकर के समान पराक्रमी थे। तदंतर सेना सहित आपके पुत्र युद्ध में शोभा पाने वाले महामनस्वी कर्ण को शीघ्र ही सब ओर से घेर कर खड़े हो गए। इसी प्रकार हर्ष से भरे हुए धृष्टद्युम्न आदि पांडव वीर युद्ध में अपना सानी न रखने वाले कुंती कुमार अर्जुन को घेर कर खड़े हो गए। नकुल, सहदेव, चेकितान, प्रभक्त कर्ण, नाना देशों के निवासी, युद्ध का अभिनंदन करने वाले अवशिष्ट शूरवीर सब के सब हर्ष में भरकर एक साथ अर्जुन को घेर कर खड़े हो गए। राजन, इस प्रकार दुर्योधन आदि अपने सभी पुत्र, आपके सभी पुत्र सावधान एवं शत्रु सेनाओं पर प्रहार करने के लिए उद्यत हो युद्ध स्थल में कर्ण की रक्षा करने लगे। उन दोनों के युद्ध के मुहाने पर खड़े हुए हम लोगों और पांडवों की विजय अथवा पराजय के लिए रणद्यूत आरंभ हो गया। भरत श्रेष्ठ, तदंतर अंतरिक्ष में स्थित हुए समस्त भूतों के में कर्ण और अर्जुन की जय पराजय को लेकर आक्षेप युक्त विवाद और मतभेद पैदा होने लगा। पर्वत, समुद्र, सजल नदियां, वृक्ष, औषधियां, इन सब ने अर्जुन का पक्ष ले रखा था। द्यौ माता के समान सूत पुत्र कर्ण के पक्ष में खड़ी थी। द्यौ मतलब आकाश की अधिष्ठात्री देवी, परंतु भूदेवी माता की भांति धनंजय की विजय चाहती थी। शत्रुओं को तपराने वाले वीर, असुर, यातुदान, गोहक सब ओर से प्रसन्नचित होकर कर्ण के पक्ष में आ गए थे। मुनि, चारण, सिद्ध, गरुड़, पक्षी, रत्न, उपवद, उपनिषद, रहस्य, संग्रह, इतिहास, पुराण, संपूर्ण वेद, वासुकी, चित्रसेन, तक्षक, मणिक, संपूर्ण सर्पगण वंशजों सहित कुद्रु की संतानें, विशैले नाग, ऐरावत, सौर, भय और वैशाल रेपे सर्प, ये सब के सब अर्जुन के पक्ष में हो गए। छोटे छोटे सर्प कर्ण का भी साथ देने लगे। राजन, यहाँ मृग, व्यार, मृग, मंगल सूचक मृग, पशु, पक्षी, सिंह और व्याघ्र, ये सब के सब अर्जुन की विजय का आग्रह करने लगे। वसु, मरुदगण, साध्य, रुद्र, विश्वदेव, अश्विनी कुमार, अग्नि, सोम, पवन, दसों दिशाएं अर्जुन के पक्ष में हो गए एवं इंद्र के सिवा आदित्य गण जो थे वे कर्ण के पक्ष में हो गए। महाराज,
वैश्य, शूद्र, सूत तथा संकर जाति के लोग सब प्रकार से राधा पुत्र कर्ण को ही अपनाने लगे। अपने गणों और सेवकों सहित देवता, पितर, यम, कुबेर, वरुण अर्जुन के पक्ष में हो गए। ब्राह्मण, क्षत्रिय, यज्ञ, दक्षिणा आदि ने भी अर्जुन का ही साथ दिया। प्रेत, पिशाच, मांस भोजी, पक्षी, राक्षस, जल जंतु, कुत्ते और सियार ये कर्ण के पक्ष में हो गए। देवर्षि, ब्रह्म ऋषि, राज ऋषियों का समुदाय अर्जुन के पक्ष में था। तुम्बरु आदि गंधर्व, प्राध्या और मुनि से उत्पन्न हुए गंधर्व और अप्सराएं ये सब समुदाय भी अर्जुन की ओर हो गए। शुद्ध अप्सराओं सहित देवदूत, गुहक, मनोरम, पवित्र, सुगंध ये सब के सब अर्जुन के पक्ष में आ गए और मन को प्रिय ना लगने वाले जो दुर्गंध युक्त पदार्थ थे उन सब ने कर्ण का आश्रय ले लिया। विषाण और मुख प्राणियों के समक्ष जो विपरीत अनिष्ट प्रकट होते हैं, अंतकाल में विपरीत भाव का आश्रय लेकर पुरुष में उसकी मृत्यु की घड़ी आने पर जो भाव प्रवेश होते हैं, वे सभी भाव और अरिष्ट एक साथ सूत पुत्र कर्ण के भीतर प्रवेश कर गए। नरव्याघ्र, नृपश्रेष्ठ, ओज, तेज, सिद्धि, हर्ष, सत्य, पराक्रम, मानसिक संतोष, विजय और आनंद ऐसे सभी भाव और शुभ निमित्त उस युद्ध सागर में विजयशील अर्जुन के भीतर समा गए। ब्राह्मणों सहित ऋषियों ने किरीटधारी अर्जुन का साथ दिया। महाराज, देव समुदायों और चारणों के साथ सिद्ध गण दो दलों में विभक्त होकर उन दोनों नरश्रेष्ठ अर्जुन और कर्ण का पक्ष लेने लगे। वे सब लोग विचित्र एवं गुणवान विमानों पर बैठकर कर्ण और अर्जुन का द्वैरथ युद्ध देखने के लिए आए। क्रीड़ा मग्न मृग, पक्षी समुदाय, हाथी, घोड़े, मनीषी पुरुष, वायु, बादलों को वाहन बनाकर कर्ण और अर्जुन का युद्ध देखने के लिए वहां सब एकत्र हो गए। उन दोनों महामनस्वी वीर कर्ण और अर्जुन को एकत्र हुआ देखकर इंद्र बोल उठे, अर्जुन, कर्ण पर विजय प्राप्त करो। यह सुनकर सूर्यदेव कहने लगे, नहीं कर्ण, तुम ही अर्जुन को जीत लो। मेरा पुत्र कर्ण युद्ध स्थल में अर्जुन को मारकर विजय प्राप्त करेगा। इंद्र बोले, नहीं, मेरा पुत्र अर्जुन ही आज कर्ण का वध करके विजयश्री का वर्ण करेंगे। इस प्रकार सूर्य और इंद्र में भी विवाद होने लगा। वे दोनों देवश्रेष्ठ वहां एक एक पक्ष में खड़े थे। भरत, देवताओं और असुरों में भी वहां दो पक्ष हो गए थे। महामना कर्ण और अर्जुन को युद्ध के लिए एकत्र हुआ देख देवताओं, ऋषियों, चारणों सहित तीनों लोग कांपने लगे थे। कर्ण और अर्जुन के विवाद से सारा संसार संशय में पड़ गया था। भगवान, आपने पहले कहा था कि इन दोनों कृष्ण की विजय अटल है। आपका ये कथन सत्य हो, मुझ पर आप प्रसन्न हो। देवताओं की ये बात सुनकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ इंद्र ने देवेश्वर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके यही निवेदन किया। तब ब्रह्मा और महेश्वर जी ने देवेश्वर इंद्र से कहा, महात्मा अर्जुन की विजय तो निश्चित है। इंद्र, इन्हीं सव्यसाची अर्जुन ने खांडव वन में अग्निदेव को संतुष्ट किया है। स्वर्गलोक में जाकर तुम्हारी भी सहायता इन्होंने ही की है। कर्ण दानव पक्ष का पुरुष है, अतः उसकी पराजय करनी ही चाहिए और होनी ही चाहिए। ऐसा करने पर निश्चित रूप से देवताओं का ही कार्य सिद्ध होता है। देवेश्वर, आप अपना कार्य सभी प्रकार से गुरुतर करें, वही सिद्ध होगा। महात्मा अर्जुन सदा सत्य और धर्म में तत्पर रहने वाले हैं, अतः उनकी विजय अवश्य होगी, इसमें संशय नहीं है। शतलोचन, जिन्होंने महात्मा भगवान ऋषभध्वंस को संतुष्ट किया है, उनकी विजय कैसे नहीं होगी। साक्षात जगदीश्वर भगवान विष्णु ने जिनका सारथ्य किया है, जो मनस्वी वीर बलवान शूरवीर हैं, उनकी विजय क्यों नहीं होगी। सर्वगुण संपन्न कुंती कुमार अर्जुन संपूर्ण धनुर्वेदों को धारण करते हैं, अतः उनकी ही विजय होगी, क्योंकि यह देवताओं का ही कार्य है। पांडव वनवास आदि में के द्वारा सदा कष्ट महान उठाते आए हैं। पुरुष प्रवर अर्जुन तपोबल से संपन्न और पर्याप्त शक्तिशाली हैं। वे अपने महिमा से दैव को भी निश्चित विधान को पलट सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो संपूर्ण लोगों का अंत अवश्य हो जाएगा। श्री कृष्ण और अर्जुन के कुपित होने पर यह संसार टिक नहीं सकता है। पुरुष प्रवर श्री कृष्ण और अर्जुन ही निरंतर जगत की सृष्टि करते हैं। ये सभी प्राचीन
ऋषि श्रेष्ठ नर और नारायण हैं, इन पर किसी का शासन नहीं चलता है, ये ही सबके नियंता हैं, अतः ये शत्रुओं को संताप कर देने में समर्थ हैं। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।